गुड मॉर्निंग प्रेस लॉर्ड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन आपके लिए, हम सब के लिए अपना आशीर्वादित वचन दिए हैं। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमीन मीन्स तथास्तु होता है। आज का वचन है इफिसियों, पवित्र बाइबल से इफिसियों 2 अध्याय 1 से 10 आयत तक। उसने तुम्हें भी जिलाया। किसने? प्रभु परमेश्वर यीशु ने, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हम मरे हुए थे, अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर ने हमें जिलाया, नया जीवन दिया। इसके लिए हमें करना धरना कुछ नहीं पड़ा, केवल हमने विश्वास किया और प्रभु के वचन को पढ़ा। प्रभु के वचन से हमें नया जीवन प्राप्त हुआ। जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पे, तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि संसार का रीति रिवाज, कर्म, धर्म कितने बाद बखेरा पता नहीं कितने हैं, जिसको आदमी पूरा करने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देता है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर का आज्ञा माना, परमेश्वर के वचन को सुना, समझा, जाना, माना और विश्वास करके जीवन पाया, वो तो स्वतंत्र हो गए। पर जिन्होंने आज तक अपना मन कठोर किए हुए बैठा हुआ है, वे लोग आज शैतान के बंधन में हैं। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। तो शरीर की लालसा, इच्छा क्या होती है आप लोग जानते हैं। कमाना, खाना, भोग विलास, मौज मस्ती, ये सब सारी चीज़ें होती है शारीरिक लालसाएं। और शारीरिक लालसा पूरी करने के लिए आदमी चोरी, बेईमानी, डाका, हत्या, न जाने क्या कुछ करते हैं और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। तो शरीर की इच्छा, मन की इच्छाएं मनुष्य को आज कहाँ ले जा करके लोगों को कहाँ तक पहुंचा दिया, इस चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह से, दया से, कृपा से, महान प्रेम से हमारा उद्धार हुआ है। न कर्म से, न धर्म से, न सोना चांदी, रुपया, भेड़ बकरा, भैंसा चढ़ाने के द्वारा नहीं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कितनी महान बात है ये हमारे लिए, उन सब के लिए जो जीवित अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आज हम इस पृथ्वी पर भी हैं और स्वर्गीय स्थानों में भी पिता के साथ बैठे हुए हैं। आत्मिक रीति से पिता के साथ बैठे हुए हैं और इस संसार में संसार में हमारे लिए मानो सीढ़ी लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सीढ़ी बन गया स्वर्ग जाने के लिए, बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाली समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो सदा काल का धन, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति वो दिखाएगा। और दिखा दिया है, यहीं दिखा दिया है। तभी तो यहाँ स्थिर रह करके
हम जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वैसा जीवन दिया, वैसी आंखें दिया, वैसे कान दिया है जो सब बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और प्रभु के साथ जीवन जीते हैं। आपके लिए भी है, अवसर है। देर क्यों कर रहे हैं? सोच क्यों रहे हैं? विचार क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम भी बहुत सोच विचार करते थे, पर जब हमने थोड़ा सा मन लगाया, ध्यान दिया, जीवन बच गया। चलिए आगे चलते हैं 8 आयत में। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो दान में परमेश्वर ने हमें दान में, फ्री में, अनुग्रह से दान में, फ्री में जीवन प्रदान करते हैं। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो लोग क्या कर रहे हैं? कर्म करते हैं, कर्म करके, धर्म करके स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से नहीं होगा। जो आदमी कर्म करता है उसको घमंड आता है कि मैंने ऐसा किया तो हमारे लिए ऐसा हो गया। तो कर्म से नहीं होगा। कर्म से, धर्म से स्वर्ग में सीढ़ी नहीं लगा सकते हैं। इसमें दो बातें होंगी, कुछ लोग यहीं रह जाएंगे, कुछ लोग सीढ़ी लगा कर स्वर्ग में चले जाएंगे। तो परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। परमेश्वर की दृष्टि में सब एक समान है। तो वो चाहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का दया हमें प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो, हम सबको प्राप्त हो। और उसकी दया प्राप्त हो गई तो उसकी दया अमरता है, अमरता प्रदान करता है। उसका दया अमर है और वो हमें अमरता प्रदान करता है। तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, फ्री में विश्वास करके जीवन पाना है और कुछ नहीं करना है। चेक करके देख लीजिए, आप परख करके देखिए। चलिए लास्ट आयत है, रह गया एक और। 9 पढ़ दिया आपको और 10वां पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम सब उसी के बनाए हुए हैं भाई। तो फिर क्यों सोच विचार कर रहे हैं? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमको, आपको, हम सबको भले कामों के लिए सृजा है, तैयार किया है, ताकि हम भलाई करते हुए जीवन जिएं। और भलाई तब आप करेंगे जब आपके जीवन में भलाई हो। जब आपके जीवन में भलाई नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या करोगे? अरे आपके पास में जो कुछ होगा वही तो आप लोगों को दान प्रदान करेंगे। जब आपके पास कुछ होएगा नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? एक लाचार, बेकार, बीमार, शैतान से ग्रसित लोग क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा दुखी रहता है, दूसरों को दुख देता है। भूखा रहता है, अपना भूख मिटाने के लिए किसी के भी जीवन से घर में जा कर के चोरी करता है, लूटता है, मारता है। और भूख प्यास की, लालच की आत्मा उसके जीवन में काम करता है। इस कारण से ना जाने कितने वो पाप, महापाप करते हैं। खैर छोड़िए, हमारे लिए, आपके लिए अवसर है कि हम सब उस जीवित अद्वितीय परमेश्वर पर विश्वास करें, जीवन पाएं। और परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको जिलाए। तो आपने उद्धार नहीं पाया है तो आपके लिए अवसर है कि आप जीवित अद्वितीय परमेश्वर पर विश्वास करें, विश्वास करके जीवन प्राप्त करें। ये परमेश्वर की भली इच्छा है। और परमेश्वर ने जो हमें प्रेम और दया की मन इच्छा दिया है, आत्मा दिया है, इसलिए हम एक भाई होने के नाते से हम आपको सिर्फ एक छोटी सी सलाह दे रहे हैं और जागृत कर रहे हैं। मैं आचार्य जी नहीं हूँ जो कि मैं अपनी विचार से आपको, मैं ख्याल से मैं आपको कुछ बोलूं, बताऊं, सिखाऊं, ऐसा नहीं है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन हम आपको सुना रहे हैं। बाकी आपको समझना है। कहावत में है, समझदार के लिए इशारे काफ़ी है। आप लोग इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर ने अपनी ज्ञान का सागर
इस संसार में इतना उधेल दिया है कि जहाँ भी जाओ सुसमाचार सुनाया जाता है। परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर की बातें, सुसमाचार सुनाया जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, जहाँ भी जाएं हर व्यक्ति के मन मुख से आप सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्यों बातें कर रहे हैं भाई? ताकि आपको जीवन मिले। परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं हम सब के ऊपर में। तो आपके लिए अवसर है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास करके जीवन पाएं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।